नहीं होती, सुन नहीं सकते। इसी प्रकार ये एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से रोक, ऐसे परमात्मा ने रोक रखा है, और जिस कारण से फिर ये सभी के सहयोग से हमें ये सब क्रिया हो रही है। अब आकाश का गुण है शब्द, जो हमें आवाज सुनाई देती है, ये आकाश का गुण है। शब्द फिर सप्रस, दूसरे नंबर पर वायु आती है, वायु का गुण है सप्रस, और इसमें सरसर की जो आवाज है, ये आवाज शब्द आकाश का गुण है। और जो ये गर्म और ठंडी हमें महसूस होती है, हवा लग रही है, ये सप्रस जो हो रही है, ये वायु का अपना गुण है। और इसमें साथ में शब्द का गुण भी, शब्द भी इसके साथ कांस्टेंट है, यानी आकाश का गुण इसके साथ है। अब शब्द सप्रस रस, अब तीसरे नंबर पर शब्द सप्रस रूप, अब तीसरे नंबर पर अग्नि आती है। अग्नि का अपना गुण है रूप, यानी उस अग्नि के कारण, उस प्रकाश के गुण के कारण हमें ये दिखाई देता है, ये रूप दिखाई देता है। और उसमें जो गर्म और वो लगती है तो वो वायु का गुण है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है, ये शब्द आकाश का गुण है। यानी अपना गुण तो उसका रूप है, साथ में शब्द फिर भी कांस्टेंट है, आकाश का गुण उसके साथ चल रहा है, व्यापक है, वो अभिन्न है। उसके बाद रस, यानी जल, जल का अपना गुण है, जल का अपना गुण है रस, यानी खारा मीठा, ये जल का गुण है। और इस ये ऊपर से गिरता है, तड़तड़ की आवाज आती है, ये शब्द का, आकाश का शब्द गुण है। और ये जो महसूस होता है ठंडा और गर्म, ये वायु का गुण है। इस जल का अपना गुण तो केवल रस है, और इसमें तड़तड़ की आवाज, इसमें शब्द फिर भी साथ है। आकाश का गुण ऐसे व्यापक है, यानी वो अभेद है। उसके बाद गंध, इस पृथ्वी का गुण है। पांचवा जो तत्व है पृथ्वी है, और पृथ्वी के डले पर पानी डालो सूखे पर, फिर उसे देखना महक आती है। ये जो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, ये पृथ्वी का गुण है। और ऊपर से डला गिरता है, धड़ाम दे आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द इसमें भी साथ है। और महसूस जैसे डला लगता है तो वायु का गुण भी इसके अंदर साथ है। और इसको चाक कर देखें, खारा मीठा लगता है तो ये रस और उसका जल का गुण भी साथ है ऐसे। और ये दिखाई देता है, ये अग्नि का गुण भी है, लेकिन शब्द फिर भी साथ है। तो परमात्मा न्यों बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अपना अपने उसमें सारे में व्यापक है। जैसे मुख्यमंत्री तो केवल अपने ही एक विभाग में तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति उसके ऊपर भी कंट्रोल्ड है। तो इस प्रकार सिंपल वे से समझाया है। क्या बताया है? हम पानी हम पावन हैं, हम धरती अगन आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवासे। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो रोता हूँ सृष्टि को, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, और ये मुझे मानते को नहीं। और तुम आप लोग भगवान भगवान करते फिर रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये हमारे बीच की जो दीवार खड़ी कर दी अज्ञानता की, अब कौन समझावे कि मैं भगवान हूँ। चारों युग में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारी ठाम। ठाम माने वो ठोड़ ठिकाना, सतलोक कोई संत बताओगा, वो वैसे पता नहीं लग सकता तुम्हें। गोता लाऊं स्वर्ग में, फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणक लाल। मैं अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं, गोता मारूं स्वर्ग में, और 1 मिनट में जा पहुंचूं पाताल 1 सेकंड में, और अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूं, पर ये मुझे पहचानते कोई ना। ज्ञान ने काल ने अज्ञान घना कर दिया। अब रामानंद जी सोचा, ये तो बड़ा निकम्मा बालक अपने आप को भगवान कहता है। कहने लगा
कि बैठ, इसको अपने शिष्यों से कहा इसको रखो अभी थोड़ी देर, बैठाओ, मैं अपनी पूजा कर लेता हूं, बाद में बात करूंगा। इसकी तो लंबी कहानी बनेगी, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। अब इतनी कॉन्फिडेंस से जो बात कही परमात्मा ने कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, तो मुझे पहचानते नहीं, लेकिन वो भी तो आत्मा उस ईश्वर की थी। परमात्मा को चाहने वाले थे रामानंद जी, संत थे, ऋषि थे, वो भी थोड़ी सी हिचक गए, भाई सचमुच परमात्मा कहते हैं भगवान ना मेरा किस रूप में आ जा। ये पहले हर इंसान के मन में होता था, जो ऐसा कोई लक्षण नजारा दिखता था उससे हर इंसान नरमाते थे। तो रामानंद ने सोचा बाद में बात करूं, पहले मैं अपनी पूजा कर लेता हूं, जो आज का नित्य कर्म मेरा शेष रहता। वो क्या करते थे, अब सबके साथ यही बनी हुई है, कथा तो सुनाते हैं गीता और वेदों की, और क्रिया करते हैं लोक वेद के आधार पर। कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़कू अंधरा पते खवावे, भूल गया सिरजनहार। रामानंद जी क्या करते थे, औरों को तो कहते थे ये कर्म कांड नहीं करना चाहिए, और स्वयं करते थे। कैसे करते थे, आंखें बंद करके कल्पना करते थे, आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि जैसे भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति सामने रखी है और अपने सिर पर गंगा का पानी स्वयं उठाकर ला रहे हैं। कम से कम 1 घंटा लगाया करते कर्मकांड में, वो जैसे स्वयं अपनी भावना बनाए रखने के लिए, और पात्र रखा है भगवान की मूर्ति को शालग्राम कल्पना से बनाया हुआ काल्पनिक, उसको नहा रहे हैं, जैसे सोपन सा लिया करें, ख्याल करते हैं, जैसे मन में सोचते ऐसे नहाया। फिर उसको प्रतिदिन का अभ्यास था, फिर उनको नए कपड़े पहनाए, धोती बांधी, कपड़ा पहना दिया, भगवान का तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गए। कंठी कौन सी, जो एक तुलसी के मनिये की एक धागे में पिरोई हुई, एक ही, उसको कंठी माला बोलते हैं, एक ही मन का होता है। और वो भगवान के गले में भी डालते हैं और अपने गले में भी एक डाले रहते हैं। अपने शिष्यों को भी वो एक कंठी देते हैं, उससे प्रतीक होता है कि इसने उपदेश वैष्णव परंपरा से प्राप्त है। अब उस दिन वो कंठी ना डालन पाए, मुकुट पहले रख दिया, और मुकुट बाद में रखा जाता है, पहले वो माला डाली जाती है। जिस मुकुट रखने के बाद उस दिन अगले समय तक मुकुट नहीं उतारा जाता, ये कर्म कांड का एक विधान बना रखा हूं। मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित हो जावे, और मुकुट और माला नहीं डली तो भी पूजा अधूरी रहेगी। अब रामानंद जी ने सोचा भी तो माला डालनी भूल गया। उसने क्या किया कि सोचा कि चल मुकुट के अंदर से डाल देता हूं, मुकुट के ऊपर से बात बन जावे तो, लेकिन वो मुकुट में आकर माला फंस गई। कल्पना जैसे सोपन नहीं होता, सोपन में बिल्कुल प्रक्रिया ज्यों की त्यों होती दिखा करे, कतई ऐसे जैसे ओरिजिनल हो रही हो, ऐसा अभ्यास उन्होंने कल्पना से किया हुआ था। वो मुकुट माला मुकुट में फंस गई, नीचे आई नहीं। रामानंद जी अपने आप को कोस रहा है, भगवान आज मेरे से क्या दोष हो गया, पहली बार इतने वर्ष इतने जीवन में आज पहली बार मेरे से धोखा लगा है। ये परमात्मा क्या गलती बन गई मेरे तय। अब पुण्य आत्मा थे, प्रभु को याद कर रहे थे कि आज कैसा दोष हो गया मेरे तय, हे भगवान क्या गलती बन गई मेरे पे। तब इतने में बाहर से परमात्मा बोले, कबीर साहब कहने लगे स्वामी गुंडी खोल के इस माला की गांठ खोल लो स्वामी जी, और फिर गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, रामानंद जी कित की गांठ खोल रहे थे, कहाँ केक रहे थे, देखा कि सामने पर्दा लगा है और वो बाहर बैठे हैं, आवाज उस बालक की आ रही है। ये तो परमात्मा ही है, इन्होंने मेरे मन की बात पकड़ ली। कहते हैं डोडी पर्दा दूर बगा, डोडी पर्दा दूर बगा, वो लीना कंठ लगा, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन वदन मिलाया। पुण्यात्माओं इसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वही है जो भगवान ने पहचान ले और भूल जा संसार को। एक तरफ तो 1400 ऋषि सस खड़े हैं और एक पूरा समाज ब्राह्मण समाज खड़ा है, और एक तरफ वो जुलाहे का बेटा जिसको पल्ला भी, कपड़े का पल्ला भी नहीं छूने देते थे, आज उसको सीने से लगा रहे हैं।
इसको ब्राह्मण कहते हैं। उन्होंने समाज नहीं देखा, सामने भगवान खड़ा, भगवान चाहा, ऐसे हमारे नंबर बनते हैं। रामानंद जी ने समाज नहीं चाहा, भगवान चाहा और उसको ऐसे सीने से लगा लिया। लेकिन नो विचारता है मन में, दुनिया की एक अवैगी, कहते हैं गुजरी बहुत बड़ी गुजरी हृदय में, लेकिन सीने से लगा लिया भगवान न चाहिए हमें, समाज की देखी जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जब उन्होंने ऐसे सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर जैसे रूई हुआ करे। परमात्मा का शरीर हार्ड चाम से बना हुआ नहीं है। अकायम असनाविरम, ये हमारे जैसी काया नहीं है, हार्ड 5 तत्व का पुतले वाली काया नहीं है। उनका अग्नि तनुरसी, उनका तेज पुंज का शरीर है, उस परमात्मा का नूरी शरीर है। हार्ड चाम लो हूं नी मेरे, हूं सतनाम, कोई जाने सतनाम उपासी, कि मेरा शरीर हार्ड चाम लहू से निर्मित नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा भाई फिर परमात्मा ने फिर भूल कर दी, क्योंकि वो उसका सारा भ्रम निवारण करना था। तो क्या बताते हैं, स्वामी गुंडी खोले सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में या माला अटकी आन। स्वामी घुंडी खोले कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हो जान सके करतारे। मेरी जो साधना को भगवान जान सके ना, और आम आदमी नहीं जान सकता, इसलिए सिद्ध है कि ये परमात्मा आई बैठे हैं। डोडी पर्दा दूर करे लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन से बदन मिलाए। एक छोटी जाति के बच्चे को आज से 600 साल पहले कोई ब्राह्मण सीने से लगाता है तो वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण नहीं था तो भगवान ने ब्राह्मण बना दिया, क्योंकि आए इसीलिए थे कि 8 हटाते हैं जो काल ने बाउंड्री बना रखी हमारे बीच में। परमात्मा यही दूर करने आए थे, और जिस भी संत को वो मिले उन्होंने यही किया है। सबसे पहले ये जाति और मजहब के झगड़े को समाप्त करने के प्रयत्न किए हैं। लेकिन पहले दाव लगते रहे, भोले वाले पूर्वज थे, उस समय के उन नकली गुरुओं के दाव लगते रहे, परंतु अब लगेंगे नहीं। अब थोड़े समय में सब समझ जाएंगे हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये क्या कहानी है, कैसे फंस गए इस काल के जाल में, इसको निकलने का क्या तरीका है। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी कहते हैं, भगवान हे परमात्मा तुम सचमुच भगवान आए हो। हे परमेश्वर तुझे कैसे पहचान सकते हैं ये हम अज्ञानी जीव, आप किस रूप में खड़े हो, केत वेशभूषा बना रखी आपने, और किस जाति में आगे किस कुल में तुम जन्म ले रखे हो, आपको कैसे पहचानने। कोई ट्राई भी करा अपने पहचानने की कोशिश भी करे, तन्नो जच्चा कोई ना, तू भगवान है। क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण कौन वेश। हम तो भगवान पता नहीं किसा मान रहे हैं, और तू ऐसे किस तक कुल में आ गया, किस वर्ण में, यानी जुलाहे वर्ण में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता। जैसे पहले बच्चे छोटे छोटे ना धोती कुर्ते समाज बना दिया करते उनके, और तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब तुझे क्यों कर पहचाना परमात्मा, हमारी कोई गलती नहीं। फिर मालिक ने उनकी बुद्धि बदल दी, कहने लगे बेट बच्चा तूने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले क्या स्वामी जी झूठ कैसे बोली मैंने। कि आपने कहा ना मैंने तुझे नाम दिया है, मैंने कब बेटा आपको नाम, मैंने बच्चा कब नाम दिया। परमात्मा बोले कि स्वामी जी आपने मुझे उपदेश दिया। एक समय आप स्नान करने के लिए हर की पैड़ियों वहां गए थे पंचगंगा घाट पर, और मैं वहां लेटा हुआ था और आपकी खड़ा मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। मैंने आपसे उपदेश ले लिया, आप मेरे गुरु जी में आपका पुत्र शिष्य। अब रामानंद जी कहने लगे अभी वो तो छोटा सा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर में। और उसमें तो 5 वर्ष का बालक अच्छा बहुत बड़ा हो जाता था, तगड़े शरीर होते थे। ऐसे मालिक ने उसी अनुसार अपनी लीला कर रहे थे।
परमेश्वर ने क्या कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा शरीर था मेरा, एक तरफ तो 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नौकर की, एक सेवक की कोई चारपाई थी बाहर कुटिया से, और उसके ऊपर 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके विराजमान लेट गए भगवान के। देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो नून देखा, 6 बार देखा नू, आंखें मलमल कर देखा, ये सचमुच 2 रूप में एक ही व्यक्ति बच्चा। अब स्वामी जी देख ही रहे थे कि वहां से 2.5 साल के बच्चे का वो शरीर उठा और उस 5 वर्ष वाले में समा गया, सबके सामने देखते देखते। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी चक्कर में पड़ गए, भाई है कोई ना कोई शक्ति जरूर इसमें। फिर भी सोचा पूरी परीक्षा ले लेता हूं, ऐसे हथियार नहीं डालूं। कहा भाई मैं तो राम नाम तो नहीं देता, मेरा तो कोई और मंत्र है, क्योंकि ये पहले बहुत गुप्त रखा जाता था। इस मंत्र को कोई अनधिकारी सुन ले तो वो भी साधना कर लेता तो उसमें सिद्धियां आ जाती थी, फिर वो दुखदाई हो जाता था। और साथ में दूसरा सेवक दूसरे सेवक को नहीं कह सकता कि तू ओम नाम जप जाप कर ले, नहीं, ये फिर आप भी फेल और आगे दूसरा भी फाउल जिसको आप कह रहे हो, दोनों का काम बिगड़ जाता है। ये भगवान की एक मर्यादा होती है। इसलिए संतों ने कोड वर्ड बनाया है, यूं नहीं कहना सेवक ने सेवक को कि ओम ओम जप ले, ये कहना राम राम बस संकेत कर देना होता है। राम राम दूसरा कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात वो नाम जाप, क्योंकि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। परमात्मा के पाने का एक ही तरीका है, उस नाम की कमाई करनी है। वो नाम पूरा सही मिल जाना चाहिए, कोई नाम से बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वह को जान ना कोई। तो जो शास्त्रों में प्रमाणित मंत्र है, एक वेदों में ब्रह्म तक का मंत्र ओम है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। ओम नाम को नहीं कह सकते सीधा वो उपदेशी को, इसलिए कोड वर्ड बनाए जाते। जैसे हम मंत्र देते हैं वो सीधा नहीं बता सकते आप किसी को, और ना कह सकते ये नाम जाप कर लीजिए, हाँ ये कैसे मंत्र कर लो। और जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा नाम नहीं है। अब कई कबीरपंथी नकली गुरु सतसाहिब नाम देने लगे, कोई सतनाम नाम देने लग गया। उन्हें सतनाम का पता नहीं है क्या चीज वो सतनाम 2 मंत्र का अक्षर होता है, दो मंत्र का है, एक ओम है एक उसमें गुप्त है, वो सतनाम कहलाता है। तो ऐसे ही उसमें कोड वर्ड बना रखा था कि राम 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 जी राम 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 यूं करते थे। कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको कहते थे कि चलते फिरते उठते बैठते नाम ओम का जाप करते रहना। गुरु दीक्षा देते समय उनको समझाया जाता था, और फिर दूसरों को बताना कि भी तुम एक दूसरे को याद दिलाते रहना, और जब ये कहेगा राम राम तुम समझ लेना ये कहना चाहता है कि नाम मत भूलना, ये संसारिक धंधे तो नहीं चलते रहेंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते या कमाई करते रहना। तो ऐसे ही किसी के घर में जाते हैं तो राम राम बोलते थे, सामने वाला भी यहाँ कहता है राम 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 राम, अर्थात भक्ति सही चल रही है और भजन कर रहा हूं खूब याद है। ये संकेत से ही वो समझ जाते थे। तो उस परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। अब उसमें कसम खवाई जाती थी कि ये नाम किसी को बताना नहीं, क्या मंत्र देते। इसलिए तो ये नाम अभी तक बिगड़ गए, लोगों ने मनमुखी संत हो गए, अपना कोई नाम देने लगे, ये गुप्त रखा जाते थे। स्वामी जी जान गया भी बालक के तो कति अंतर्यामी है, ये भी बता दिया कि मैं ओम नाम देता हूं। फिर कहने लगा भाई एक बात और बता। कि हाँ जी, कि मैं तो कंठी भी देता हूं जो नाम लेता है, एक तुलसी के मनिये की वो कंठी देता हूं, वह है तेरे पास? अंदर से निकाल दी कमीज के नीचे से। देखो स्वामी जी आप ही ने तो गले में डाली थी उस दिन गंगा के किनारे। स्वामी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई वो बालक को ना, ये बच्चा नहीं है। बैठ गया एक तरफ न जाकर, भाई कुछ नहीं बोला, श्वास ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तब परमात्मा कहने लगे स्वामी जी क्या बताने लगे। ए स्वामी, स्वामी जी से पूछा कि ए स्वामी जी
आप किसकी भक्ति करते हो? मैं विष्णु, स्वामी जी ने कहा मैं शिव जी, विष्णु जी की भक्ति करता हूं, विष्णु मेरा इष्ट है और वहां स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा मैं। परमात्मा ने कहा स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? क्योंकि विद्वान पुरुष थे, परिचित थे परमात्मा के कुछ संविधान से। उसने कहा कि बेटा बच्चा, वो तो मेरे संस्कार होंगे, जैसी मेरी कमाई होगी उतने दिन तक मैं विष्णु लोक में रहूंगा, स्वर्ग में रहूंगा। और फिर कहां जाओगे? फिर ना जाने बच्चा कहां जन्म होगा। तो स्वामी जी आपके एक गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी नासवान है, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना तेरे शिव जी रहेंगे, फिर तुम कहां रहोगे? अब क्योंकि यहां तक बुद्धि है सभी की, इससे आगे किसी की नहीं चलती। अब स्वामी जी कहने लगे भाई वो तो बात तेरी ठीक है, ये तो लिखा ऐसा ही है, क्योंकि उनके रोज का अभ्यास था, सारे मंत्र याद थे स्वामी जी को। तो फिर क्या बताते हैं, वार्ता होती है, ये तो शिक्षा तुम दई मान लई मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष मेरा बदन कठोरे। ये परमात्मा आपने जो, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताना चाहते हो, आप मुझे जो शिक्षा देना चाहते थे मैं संकेत समझ गया आपका। और हे परमात्मा मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है आपकी तुलना में, आपका तो कोमल शरीर है मालिक। और कहते हैं परमात्मा बोले कि स्वामी जी तुम इस स्वर्ग की आस छोड़ दो, मैं आपको वो सतलोक जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे, तत्वदर्शी संत प्राप्त कौन सा होगा? जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर और टहनियों तक गिना देगा। परमात्मा ने दोहा सुनाया, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। पूरी गीता का ज्ञान दे दिया मालिक ने एक श्लोक में, एक ही चौपाई